कि मेरा नाम आर्यन दुधवानी हुआ, मैं इंडिया यंग फाउंडेशन से हूँ। इंडिया यंग फाउंडेशन लगातार पिछले 42 डेज से, ये जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब आह्वान हुआ कि पूरे देश में कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के लिए लॉकडाउन आवश्यक है, उसके बाद एक ज़रूरत उभर के निकली कि समाज में जो निम्न वर्ग के ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राशन एवं जो दवाइयाँ हैं, ऐसे जो ज़रूरत के सामग्रियाँ हैं, वो पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार की सहायता के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। उसी वक्त आज से ठीक 42 डेज पहले इंडिया यंग फाउंडेशन के कार्यकर्ता सब उभर के निकले कि अब ये समय है कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए। उसी मुहिम में लगातार 42 डेज से हमारा ये प्रण था, एक फीडिंग सोल्स करके हमारे एक इनिशिएटिव के माध्यम से हम समाज के रांची शहर के 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ज़रूरतमंदों तक जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करके अब हम वी आर क्लोज टू 80,000। तो हमारा ये संकल्प है कि जब तक ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी, इस पूरे लॉकडाउन की अवधि तक समाज को सेवा देने का कार्य, ज़रूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री पहुँचाने का कार्य ये इंडिया यंग फाउंडेशन करेगी। और 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों लोगों को भी अगर सेवा देने की आवश्यकता पड़ेगी तो इंडिया यंग फाउंडेशन सदैव तत्पर है। इसमें हमारा जो रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रांची नगर निगम है एवं हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं उनका हमें भरपूर सहयोग प्राप्त है। जी, जैसा कि हमें जानकारी है, इसमें जितने भी संस्थान में कार्यकर्ता है सभी छात्र वर्ग से युवा है, सारे युवा इसमें सम्मिलित हैं और इस संस्था को चला रहे हैं। ऐसे में सर हम जानना चाहेंगे कि जो संस्था है आप छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी फंडिंग जो है वो कहाँ से आप लोग को प्राप्त होती है? इनिशियली हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास अपना जमा किया हुआ फंड्स था। इसके बाद क्या हुआ कि जब हम शुरुआत किए, लोगों को हमारी काम पसंद आए, तो विभिन्न जगहों से हमारे वॉलेंटियर्स के माध्यम से उनके परिवारों के थ्रू हमें डोनेशंस आए, उनके थ्रू हम इस काम को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे छात्र जो हैं लगातार अपने कार्यों में जुटे हैं और लगातार 42 दिनों से बता रहे हैं कि भोजन वितरण किया जा रहा है इनके द्वारा। तो बहुत जगह देखा जाता है कि यह जो कार्य है एक युवा के द्वारा ही किया जाता है, कहीं गार्जियन का जो है इसमें सम्मिलन नहीं देखा जाता। यहाँ पे देखा जा रहा है जो माता है वो भी यहाँ पे सम्मिलित है। तो क्या कुछ आप लोग का इसमें सहयोग बच्चों को मिल रहा है? हमारे तरफ से तो ये देखा गया, चूँकि मैं एक शिक्षण संस्थान से हूँ, तो हमारे छोटे बच्चे हैं जो कि अदर स्टेट से आते हैं और वो लोग अभी लॉकडाउन में चले गए, तो वो लोग का मैसेज आता है कि हम लोग को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बच्चे जब यहाँ पर आए तो हम लोग को लगा कि नहीं, जब गांव एरिया में तो बहुत दिक्कत है, यहाँ ये बच्चे जो कर रहे हैं ये काफ़ी तारीफ के लायक हुई। तो मुझे लगा बोलना चाहूँगा मैम कि जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन का माहौल है, संक्रमण का बहुत ज़्यादा ही समस्या बन पड़ी है। तो रांची में रेड जोन घोषित कर दिया गया है रांची को। तो बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत देते हैं, लगातार वो बाहर जाने से रोकते हैं, परंतु आपने अपने जितने भी क्या बच्चे हैं उनको फील्ड में उतरने भोजन वितरण कर रहे हैं, ऐसे संक्रमित क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो क्या कुछ आपका यहाँ पे सोच रहा है बच्चों को लेकर? नहीं, ये तो हमारा ऐसा रहा कि जब बच्चों को भेजते हैं, खुद भी हम लोग सैनिटाइज होके यहाँ पे रहते हैं और बच्चे जो हमारे जाते हैं तो वो सारे प्रिकॉशन लेके ही जाते हैं। और ये है कि मान लीजिए अगर हम यही चीज़ सोचें कि वहाँ संक्रमित है वहाँ नहीं जाए, ये सोच अगर रखेंगे तब तो लोग उनको मरते हुए छोड़ नहीं देंगे। अगर वो सही होंगे तभी हम भी सही होंगे। वैसे फिर क्या होगा कि 2 से 4 जो अभी हमारा झारखंड का जो है कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर ये जो संस्था है और आगे कब तक चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन 1 रहा, 2 रहा, अब 3 की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है कि संक्रमण जिस तरह से राज्यों में बढ़ रही है संख्या, आगे भी कुछ सरकार की प्लानिंग हो कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो कब तक आपके द्वारा इस संस्थान को चलाया जाएगा और कब तक भोजन वितरण का कार्य किया जाएगा? आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी। वो ये है कि हम लोग भी सारे संयुक्त परिवार से ही आते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को परिवार से बहुत उलाहना मिलता है कि बहुत संक्रमण काल है, हर कोई भयभीत है। हमारे लिए भी लोग उतना ही भयभीत है, लेकिन
हमारे ही बच्चों ने एक बार हम लोगों को ये बताया था कि शोले में गब्बर सिंह का एक डायलॉग था, जो डर गया सो मर गया। तो जैसे डॉक्टर काम कर रहे हैं समाज के लिए, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं समाज के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, कोई स्वास्थ्य देने के लिए, कोई सफाई देने के लिए। तो अगर हम लोग स्वयंसेवी लोग अगर समाज के लिए कोई काम करते हैं, तो अगर उनको कुछ नहीं हो रहा तो हमें भी कुछ नहीं होगा, और कोई लोग तो आगे बढ़ के आएंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो संगठन के बारे में कब तक चलेगा, तो इस संगठन की शुरुआत हम लोगों ने कोरोना के लिए नहीं की थी। यह तो एक संयोग है कि एक ऐसी महामारी ने जन्म लिया और वो पूरे विश्व में फैल गई, तो अब हम इसको रोकने में लगे हुए हैं और रोक कर तो रहेंगे ही। सिर्फ हम लोग नहीं है इसमें, इंडिया यंग फाउंडेशन ही सिर्फ नहीं है, मेरे देखने में हजारों हजार संस्थाएं जगह जगह काम कर रही हैं, और राजनीति काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। कोरोना तो अल्टीमेटली हारेगा ही हारेगा। जब हम लोग इससे जीत के निकलेंगे तब हमारा संगठन व्यापक रूप से उभर के आएगा और अन्य क्षेत्रों में भी काम करेगा। हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवा प्रतिभाओं को मंच देने का है। हम लोग एक बार फिर से उसमें लग जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ये जो इंडिया यंग फाउंडेशन है, इसमें दानदाताओं के एक एक पैसे का हिसाब है, और इसका एक आना पैसा भी किसी और मद में खर्च नहीं होने वाला सिवाय खिचड़ी और राशन बांटने के। यानी कि हमारे पास जो भी चंदा या जो भी कुछ आ रहा है उसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए हम समाज के सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि हमारे जैसे संगठनों को अपनी ताकत जो उनके भीतर क्षमता है वो हमें मदद प्रदान करें, ताकि हम इस कार्य को व्यापक रूप से फैला सकें और इस मुहिम को और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकें। जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सुना कि सर ने कहा कि ये जो मुहिम उन्होंने शुरू किया था, ये ना लॉकडाउन को देखते हुए ना संक्रमण को देखते हुए किया गया, बल्कि ये उनके द्वारा पहले से किया गया था और लगातार उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो ये कोरोना है इनसे हमको डरने की जरूरत नहीं है, बतौर इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और सतर्क रहते हुए हमें सारा गाइडलाइन जो सरकार को दिया गया है उसको फॉलो करते हुए अगर हम कार्य करते रहे तो उसमें कोई किसी तरह का दिक्कतें नहीं हो सकती है। आप लगातार तमाम खबरों के लिए स्टार टीवी के साथ बने रहे। मैं संतोष भारती, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार टीवी न्यूज़, हर खबर का असर।